प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश के बाजार में क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबरें निकलकर सामने आई थी कि बांग्लादेश में प्याज की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। तो वहाँ की जो रिपोर्ट थी वह हमने हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे सभी साथियों को साझा की। भारत से आयात की खबरें बांग्लादेश में भी चल रही है। जिस प्रकार से हमारे देश में भी जब बाजार अच्छे होते हैं और भारतीय गवर्नमेंट दूसरे देश से प्याज मंगवाने की जो खबरें हमारे देश में किसानों के बीच में फैलती है, तो हमारे बाजार भी डाउन होते हैं। वैसा ही बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में यह खबर फैल रही है मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारत से बांग्लादेश आयात करने वाला है। जैसा हम हमारी खबरें चलाते हैं कि भारत बांग्लादेश को निर्यात करने वाला है, वैसे ही वहाँ पर खबरें चल रही है कि भारत से बांग्लादेश प्याज का आयात कर रहा है। इस कारण से वहाँ की जो बाजार भाव है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। प्याज का यदि आयात बांग्लादेश ने कर लिया तो क्या पता बाजार के रेट कितने डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी वहाँ पर 50 से 55% के बीच में बाजार चल रहे हैं। तो यह तो रही बांग्लादेश के आयात निर्यात की बात। लेकिन किसान मित्रों, आज की जो कंडीशन हमारे प्याज के बाजार में बनी हुई है, हमारी मंडियों में बनी हुई है, महाराष्ट्र की मंडियों में आमदनियाँ फुल बताई जा रही है और मध्य प्रदेश की मंडियों में आमदनियाँ कुछ मंडियों में ज़्यादा है और कुछ में कम है। तो किसान भाई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या हम लोगों को इस भाव में प्याज का विक्रय करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अपने विवेक और अपने बुद्धि का परिचय देते हुए अपने माल का विक्रय करते रहें। और यदि आप रिस्क लेने में समर्थ हैं, यदि आप अच्छी रिस्क ले सकते हैं, बड़ी रिस्क ले सकते हैं, तो रिस्क लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि आज भी ना हम लोगों को प्याज में किसी भी प्रकार से कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। आज का जो बाजार चल रहा है 12, 13, 14 रुपए का, 10 रुपए से 14 रुपए का बाजार आज मध्य प्रदेश की मंडियों में देखा जा रहा है। इस बाजार में भी हम लोगों को कोई बड़ा बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो किसान मित्र अपने प्याज को बिना रिस्क के साथ बेचना चाह रहे हैं वह थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में ले जाएं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में माल को मंडियों में ले गए तो मंडियों की हालत और भी ज़्यादा खस्ता कर दी जाएगी, क्योंकि ना तो एनसीसीएफ नाफिड तरीके से माल खरीद रहे हैं और ना सरकार प्याज की खरीदी में दिलचस्पी दिखा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह जानती है कि इस बार किसानों के पास में बड़ा स्टॉक रखा हुआ है। व्यापारी प्याज के स्टॉक से दूर है। आज कोई भी व्यापारी प्याज का स्टॉक नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली बार में व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा नुकसान प्याज में खाया हुआ है। तो जिन किसानों ने अपने प्याज का स्टॉक करके रखा है वह अपने स्वविवेक से और अपनी बुद्धि के साथ में अपने प्याज का विक्रय करें। थोड़ा थोड़ा माल अपने मंडियों में यदि आप ले जाएंगे तो मंडियों में अफरा तफरी की स्थिति, घबराहट की स्थिति नहीं बनेगी। अभी श्रावण मास चल रहा है और श्रावण में प्याज की खपत कम हो रही है। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि राखी के बाद यानी कि 10 अगस्त के बाद प्याज की बिक्री भी खुलेगी और मंडियों में आमदनियां भी बढ़ने वाली है। तो किसान भाइयों, अपने विवेक से अपने प्याज को विक्रय करें। अब अलवर के किसान मित्रों की हम बात करें तो अलवर में कंठियां लगती है, गोलियां लगती हैं, प्याज की कांदियां लगती है। तो उन किसानों से भी मेरा यही अनुरोध है कि प्याज लगाएं, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना लगाएं कि पुराना प्याज और नया प्याज दोनों का आमना सामना हो जाए। क्योंकि अभी साउथ की फसल से तो पुराने स्टॉक का आमना सामना होने वाला है, लेकिन यदि आप लोगों ने भी ज़्यादा प्याज लगाया तो कहीं आपसे भी, अलवर की फसल से भी जो हमारा स्टॉक है उसका आमना सामना ना हो जाए। क्योंकि इस बार प्याज का बाजार इस बार नहीं बढ़ने वाला है। ऐसी खबरें बाजार में और मार्केट में निकलकर सामने आ रही है।
व्यापारी बंधु बिल्कुल भी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर लगभग हर किसान ने यानी कि 80% किसानों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम लोगों को माल बेचना है यानी कि बेचना है। तो किसान भाइयों, अपने विवेक से अपने माल का विक्रय करते रहें और आने वाले समय में, आने वाले सीजन में भी हम लोगों को लिमिटेशन में ही प्याज को लगाना है, क्योंकि सरकार अब हमारा साथ देने वाली नहीं है। किसी भी प्रकार से बांग्लादेश को पिछले वर्षों में जो निर्यात हुआ है उस मान से अब कभी भी भारत से प्याज का निर्यात नहीं होगा। यदि बांग्लादेश की बॉर्डर खुल भी जाती है तो भी कोई ज़्यादा विशेष फर्क अब प्याज के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। क्यों? बाजार बढ़ता है, बॉर्डरें खुलती है, बाजार बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है, तो उससे बाजार में 2, 4, 5 रुपए का फ्लक्चुअल हम लोगों को दिखाई देगा। इससे बड़ा कोई भी ज़्यादा अब हम लोगों को दिखाई देने वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश सरकार आयात कर नहीं रही है, भारत की सरकार शर्तें और कंडीशन उसको बता रही है, तो इसलिए अब बांग्लादेश के निर्यात को बिल्कुल नगण्य समझा जाए और बांग्लादेश का निर्यात किसी भी कंडीशन में यदि खुलता भी है तो बाजार में 2 से 5 रुपए से ज़्यादा की तेजी हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। तो किसान भाइयों, अपने माल का स्वविवेक से निर्णय लेते रहें और अपने माल को मंडियों में ले जाते रहें। अलवर के जो किसान मित्र हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि आप भी प्याज को लगाइए, लेकिन कम मात्रा में लगाइए। 150 करोड़ जनता के देश में यदि आज प्याज का किसान अपने प्याज की लागत मूल्य नहीं निकाल पा रहा है तो इससे बड़ी हमारी सरकार के सामने मुंह छिपाने वाली बात इससे ज़्यादा बड़ी और कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारें ढिंढोरा पीटती हैं उत्पादन बढ़ाने का। सरकार ढिंढोरा पीटती है अच्छे बीज किसानों को मिले, सरकार ढिंढोरा पीटती है कि किसानों को पानी की व्यवस्था हो, सरकार ढिंढोरा पीटती है कि बिजली की व्यवस्था हो, सरकार टोटल चीजों का ढिंढोरा पीटती है। जैसे तैसे किसान अपनी फसल को उर्वरक, महंगी दवाई, महंगे फर्टिलाइजर का प्रयोग करने के बाद जब आज कंडीशन यह बनती है किसानों की, तो किसी भी सरकार को ज़्यादा बड़ी बात बड़े मंचों पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान को सक्षम बनता हुआ सरकार भी नहीं देखना चाहती। बड़े मंचों से सिर्फ यह घोषणाएं की जाती है कि किसानों को 2 गुना लाभ दिया जाएगा, लेकिन आज प्याज का किसान अपनी लागत तक प्याज में से नहीं निकाल पा रहा है, लहसुन में से नहीं निकाल पा रहा है, आलू में से नहीं निकाल पा रहा है। किसी भी फसल का भाव आज मंडियों में नगण्य है, ना के बराबर है। जितनी लागत हो रही है उससे उसका लागत मूल्य ही निकाला जा रहा है, ना कि उसको किसी प्रकार से कोई प्रॉफिट हो रहा है। तो किसान भाइयों, अपने स्वविवेक से निर्णय लेकर अपने प्याज का विक्रय करते रहें।